हेलो मेरे स्टूडेंट्स, मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएस स्टडी गुरु में। मैं आज आपको 12th क्लास के फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं। इसके पहले की वीडियो में मैंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या होती है उसके बारे में आपको समझाया था और आज मैं बताने वाला हूं आपको फेराडे के नियम। तो फेराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के ऊपर दो नियम दिए थे। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? फेराडे के नियम। फेराडे के नियम आज मैं आपको बहुत ही अच्छे से और आसान तरीके से इस चीज को डिस्क्राइब करने वाला हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फेराडे ने क्या किया था? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की खोज की थी और जब उसकी खोज की थी तो उसके ऊपर दो नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? फेराडे ने दो नियम दिए थे। आज हम उन दोनों नियमों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और मैं आपको वो दोनों नियम जो है वो ओनली लिखवाने वाला नहीं हूं, मैं आपको वो दोनों नियम चित्र के माध्यम से पूरा समझाने वाला हूं। तो ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या हुआ था? हमारी जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना थी उसमें हमने एक कुंडली बनाई थी और उस कुंडली में क्या हुआ था? वहां पर हमने जब धारा बहाई आई तो इस कुंडली में से चुंबकीय फ्लक्स जो है वो गुजरने लगी थी। यहाँ पे क्या गुजरने लग गई थी? चुंबकीय फ्लक्स जो है वो गुजरने लगी। चुंबकीय फ्लक्स को हमने फाई बोला था और जब इस चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हुआ था, जब हमने धारा के मान में परिवर्तन किया था तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हुआ था और जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हुआ तो इस कुंडली के अंदर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया था। एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ था और इस विद्युत वाहक बल के कारण इस कुंडली में एक धारा भी बहने लग गई थी। इस विद्युत वाहक बल को हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कह रहे थे और इस धारा को हम प्रेरित धारा कह रहे थे। तो आज जो है हम इस मुद्दे पे बात नहीं करने वाले। ये जो घटना थी ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना हो गई थी, लेकिन अब हम ये बात कर रहे हैं कि जो फेराडे है उन्होंने दो नियम दिए। फेराडे ने कितने नियम दिए थे? दो नियम दिए थे। अब वो दो नियम क्या थे जरा ध्यान से सुनिएगा। पहला नियम ये था कि ये जो कुंडली में ये विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, कौन सा? प्रेरित विद्युत वाहक बल। ये कब उत्पन्न हुआ था? जब हमने इसके मान में परिवर्तन किया। जब हम इसके मान में परिवर्तन नहीं करते हैं तो ये उत्पन्न नहीं होता, लेकिन जब इसके मान में परिवर्तन होता है तो ये उत्पन्न होता है। तो हमें यहाँ से ये बात पता चली कि कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का अस्तित्व केवल तब तक है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते रहें। जब तक चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता जाएगा तब तक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और यदि हमने इसमें मान में परिवर्तन करना बंद कर दिया तो प्रेरित विद्युत वाहक बल नहीं उत्पन्न होगा। तो हमारा पहला नियम इन दोनों से रिलेटेड है कि इसमें परिवर्तन करेंगे तो ये आएगा, इसमें परिवर्तन करेंगे तो ये नहीं आएगा। तो हम इसे किस तरीके से लिखेंगे जरा ध्यान से देखिए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में विद्युत, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आप लोग समझ जाना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल का अस्तित्व केवल तब तक रहता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता रहता है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये था हमारा फेराडे का प्रथम नियम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये पूरी घटना जो है भाई की विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में
कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का अस्तित्व केवल तब तक रहता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता रहता है। जब इसके मान में हम परिवर्तन करना बंद कर देते हैं तो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं हो पाता है। ये यदि स्थिर है तो ये भी स्थिर रहता है। ठीक है, तो हमारा कहने का सिर्फ इतना तात्पर्य है कि कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल जो है उसका अस्तित्व केवल तब तक रहता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में हम परिवर्तन करते रहे। ठीक है, ये था हमारा पहला नियम। अब बात आती है दूसरे नियम की। तो फैराडे ने इसी घटना के ऊपर एक और नियम दिया था जिसे हम फैराडे का द्वितीय नियम कहते हैं। वो द्वितीय नियम क्या होता है समझिए जरा। कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, ये जो कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल यह चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दूसरा नियम कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, देखो दोनों नियम जो है वो स्टार्ट एक ही चीज से हो रहे हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। यहाँ पे ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है यह चुंबकीय फ्लक्स में, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, ये बोला था फैराडे ने अपने दूसरे नियम में। तो प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के ऊपर दो नियम दिए थे। पहला नियम ये था कि कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का अस्तित्व केवल तब तक है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहे। दूसरा नियम ये था कि कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे फैराडे ने इन दोनों चीजों को लेकर दो नियम दिए थे और दो नियम आपके सामने इस प्रकार लिखे हुए हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि फैराडे के दो नियम लिखिए तो आप इस तरीके से फैराडे के दो नियम लिख सकते हैं। मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से दोनों नियमों के बारे में समझाया है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और आज की मेथड आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।